वेलकम टू शिक्षा मैथ साइंस क्लास 8 में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त हेमंत राजपूत। मैं आपको इस वीडियो में आपको क्लास 10th का जो अध्याय 8वां है त्रिकोणमिति का परिचय वो आपको मैं पढ़ा रहा हूं और उससे संबंधित जो प्रश्नावली 8A है उसके क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करके आप लोगों को बता रहा हूं। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन 16 तक के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सॉल्व करके बताए थे और इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसके आगे के क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा। और यदि आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जो हमारी करंट वीडियो हो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो हम इस क्लासेस की बात करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको आगे के क्वेश्चनों के बारे में बताते हैं। तो हम चलते हैं वीडियो की ओर। जैसा कि मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन 17वां आपको लिख दिया है कि 17वां जो क्वेश्चन दे रहा वो क्या है, यदि tan थीटा बराबर a/b हो तो हमें सिद्ध करना है कि b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा बराबर किसके होना चाहिए, 1 के होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर a/b दिया है, यानी हमें इसका यूजेज करना है और ये हमको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो आपका मैंने लिख दिया है और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा बराबर कितना हमें सिद्ध करना है, 1 सिद्ध करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अब आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा बराबर किसके बराबर, यानी हमें 1 सिद्ध करना है। तो ये मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए यहाँ पर b तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन sec थीटा का व्युत्क्रम सूत्र जानते हैं क्या होता है, 1 cos थीटा, और ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा। cosec थीटा का हम व्युत्क्रम सूत्र जानते हैं क्या होता है, 1 sin थीटा। अब देखिए sin थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और cos थीटा कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो देखिए आपका क्या बन जाएगा, b/a इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा। तो यानी ये आपका बन गया v/a इंटू tan थीटा, जो कि tan थीटा का मान दे रहा है, क्या दे रहा है, a/b। तो इसका वैल्यू पुट करा दिया a/b। a से आपका a एक बार ख़त्म हो जाएगा, b से b भी एक बार ख़त्म हो जाएगा और आपका आ जाएगा कितना, 1, जो कि आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। 18वां क्वेश्चन जो आपका दे रहा है वो कुछ इस तरीके का दिया गया है। कह रहा है क्वेश्चन 18वां, यदि cos a बराबर 4/5 हो, cos a बराबर कितना हो, 4/5, तो हमको सिद्ध करना है कि tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a बराबर आना चाहिए किसके, sin a अपॉन sec a के। यानी सबसे पहले जो जो दिया गया है हम उसको नोट कर लेंगे। तो दिया आपका क्या गया है, यानी cos a का मान दे रहा है 4/5 और हमको सिद्ध करना है tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a बराबर sin a अपॉन sec a, यानी ये सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर cos a बराबर 4/5 दिया है, यानी इस जो आपका दिया गया है इसका प्रयोग करते हुए इसको सिद्ध करना है। तो हम cos थीटा का सूत्र जानते हैं कि क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है,
आधार वटे कर्ण। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया और इस त्रिभुज का नाम ABC दे दिया। कोण भी आपका कितना होगा 90 डिग्री। यहाँ पर ए कोण दिया है तो बनने वाला कोण थीटा यानी बिंदु ए पर होगा। अब देखिए आधार का वैल्यू आपका 4 दिया है और कर्ण का वैल्यू आपका कितना दिया है 5, लेकिन हमको लंब का वैल्यू पता नहीं है। लंब का वैल्यू क्या नहीं है पता, तो हम इस समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग यानी AC स्क्वायर बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार आपका AB दिया है तो AB का वर्ग प्लस लंब आपका क्या दिया है BC, तो BC का वर्ग। अब कर्ण का वैल्यू यानी AC का वैल्यू आपका 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर, और AB का वैल्यू आपका 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू चूँकि हमें निकालना है तो यहाँ हमने इसको सॉल्व किया तो BC स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया 25 माइनस 16, और यानी यहाँ BC स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया 9। वर्गमूल ले लिया तो BC का वैल्यू कितना आ गया 3, यानी हमारा लंब का वैल्यू कितना आ गया 3 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया 3, यानी हमको तीनों चीज़ें ज्ञात हो गई हैं। आधार ज्ञात है, लंब भी ज्ञात कर लिया और कर्ण आपका ज्ञात था। अब हम इस क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, tan A दिया है, sin A और sec A यानी tan स्क्वायर A दिया है, तो यानी tan A का वैल्यू हमको ज्ञात होना चाहिए। तो सबसे पहले इन सभी के हम क्या करेंगे वैल्यू निकाल लेंगे। तो tan A का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, हम tan थीटा का सूत्र जानते हैं कि क्या होता है लंब बटे आधार होता है। लंब आपका कितना दिया है 3 दिया गया है और आधार का वैल्यू 4 दिया गया, तो यानी tan A का वैल्यू कितना आ गया 3/4 आ गया आपका। इसके बाद हम बात करेंगे sin A की, तो sin A का मान निकाल लिया मैंने। sin थीटा बराबर सूत्र होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका 3 है और कर्ण आपका 5 है। इसके बाद मैंने sec A का मान भी निकाल लेंगे, तो sec A का सूत्र होता है आपका कर्ण बटे आधार। क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका कितना दिया गया है 5 और आधार कितना दिया गया है 4, तो हमने sec A का वैल्यू निकाल लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने। लेफ्ट हैंड साइड दिया है tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, इसको लेके चलते हैं। tan A का वैल्यू कितना है 3/4, तो 3/4 रख दिया, बटे का चिन्ह है तो बटे लगाया। अब इसके बाद 1 आपका ज्यों का त्यों, tan A का वैल्यू फिर से रखेंगे 3/4 और स्क्वायर लगा है तो हमने क्या लगा दिया स्क्वायर। 3/4 आपका ज्यों का त्यों, नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ज्यों का त्यों, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 4 का वर्ग 16, यानी इन नीचे को सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई, यानी ये बटे के बटे है तो 16 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर, यानी 16/25 बनना है पूरा। 4 का भाग लगाएंगे तो 4 चौके 16 और नीचे कितना रहेगा आपका 25, तो यानी इसका वैल्यू हमने निकाल लिया कितना आ गया 12/25 आ गया। कितना आ गया 12/25। इसके बाद हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो राइट हैंड साइड आपका क्या दिया है sin A अपॉन sec A। sin A का मैंने मान निकाला था कितना था 3/5 और sec A का मान निकाला था कितना था 5/4, यानी 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ हो जाएगा, तो यानी 4 तिया कितना हो जाएगा 12
और 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो कितना हो जाएगा 25। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी 12/25 आया और राइट हैंड साइड का वैल्यू भी कितना आया 12/25 आया। अतः हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के, यानी LHS इक्वल किसके हो गया, RHS के। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चनों की बात करते हैं। अब इसके बाद आपका 19वां क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके का दिया गया है, कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर दिया है 1/2 तो हमें सिद्ध करना है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इक्वल होना चाहिए किसके, 1 के। ये वैसे भी एक सूत्र दिया है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन ये सूत्र होता है साइन 3 थीटा का सूत्र होता है। तो हमको सूत्र नहीं यहाँ पे याद करना है, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो हम क्वेश्चन को देखते हैं अब। तो आपका दिया गया है 19वां क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर 1/2 और हमको सिद्ध करना है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर किसके आना चाहिए, 1 के। तो जो आपका दिया गया है सबसे पहले इसी का यूजेज करेंगे इस क्वेश्चन में। और मैंने क्या किया, ये लेफ़्ट साइड हो और एक राइट हैंड साइड में दिया है 1, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया टेकिंग बाय LHS, यानी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू आपका 1/2 दिया गया है, तो साइन थीटा जहाँ जहाँ होगा वहाँ पर इसका वैल्यू 1/2 पुट करा देंगे, -4 ज्यों का त्यों। अब साइन थीटा पर 3 यानी साइन क्यू थीटा लिखा है, तो यानी साइन थीटा का वैल्यू हम रखेंगे 1/2। 3 की घात लगी है तो 3 की घात चढ़ा देंगे, तो 3 एकम 3 यानी 3/2 बना ये, माइनस 1 का क्यू 1 होता है और 2 का क्यू 8 हो जाएगा, तो यानी ये बनेगा 4/8। 4 से भाग लगा देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 3/2 माइनस ऊपर 1 बचा नीचे 2 बचा। इसको लासा लेके हल करेंगे, 2 लासा आएगा और 2 का भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 3, 2 का फिर से भाग लगाया तो 1 बार, और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1। अब 3 से 1 चला जाएगा, हमारा क्या बचेगा 2, और नीचे भी आपका क्या है 2। जब 2 का 2 में भाग लगाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा अजीब था बट था सिंपल, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की, और 20वां क्वेश्चन आपका दे रहा है यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए। ये क्वेश्चन ईजी है, साइन ए का वैल्यू दिया गया है, आप लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे और जो क्वेश्चन में वैल्यू निष्पत्तियाँ दी गई हैं उन सभी निष्पत्तियों का मान निकाल के रख देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। तो 21वां क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके का दिया गया है, यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक ए माइनस टेन ए का हमको मान ज्ञात करना है। यहाँ पर 13 क्या दिया है, साइन ए के साथ दिया है, तो आप लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में 13 को पक्षांतर कर देंगे तो साइन ए बराबर आपका 12/13 बन जाएगा। और इसमें आप लोग क्या करेंगे, जब इतना हो जाएगा तो आप लोग समकोण त्रिभुज बनाकर जो आपकी निष्पत्तियाँ दी हैं सेक ए और टेन ए
इनका वैल्यू पुट करा देंगे मान निकाल के क्वेश्चन में, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। तो ये 22वां क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। तो देखिए 22वां क्वेश्चन आपका दिया है, यदि कॉस थीटा बराबर m बटे n के, तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का हमको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। यानी कॉस थीटा बराबर m बटे n, तो टेन थीटा माइनस कॉस थीटा का हमें, कॉट थीटा का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लेके चलेंगे। तो अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। कॉस थीटा बराबर m बटे n, यानी कॉस थीटा का हम सूत्र जानते हैं, क्या होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, और हमने समकोण त्रिभुज ABC बना दिया। B कोण आपका क्या होगा, समकोण होगा यानी 90 डिग्री, और A पर बनने वाला कोण क्या होगा, थीटा होगा। अब देखिए कॉस थीटा का वैल्यू m बटे n दिया है, यहाँ संख्या नहीं है, चर राशियाँ दी हैं। अब इसमें देखिए कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का वैल्यू आपका m दिया है और आपका कर्ण का वैल्यू आपका n दिया है, लेकिन आपका लंब का वैल्यू ज्ञात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे इसी समकोण त्रिभुज में। तो पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या होती है कि कर्ण का वर्ग AC स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग AB स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग BC स्क्वायर। AC का वैल्यू n दिया है तो n का स्क्वायर, आधार का वैल्यू m दिया है तो m का स्क्वायर, प्लस लंब हमें निकालना है तो BC का वर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। यानी लंब का वर्ग आपका आ जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे दोनों पक्षों का। तो BC बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। क्या आ गया, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेन थीटा के मान की आवश्यकता होगी और कॉट थीटा के मान की। तो टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे हम। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब आपका ये दिया गया है अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और आपका आधार दिया गया है m। तो लंब का वैल्यू अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन आधार का वैल्यू आपका दिया गया है m, और कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया है। कॉट थीटा का वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, तो कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे कि टेन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो यानी इसका कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब। आधार आपका m दिया गया है और लंब आपका दिया है अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन को नोट करेंगे। जो क्वेश्चन दिया गया था टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको लेंगे और सॉल्व करेंगे। टेन थीटा का वैल्यू रख देंगे, क्या दिया है, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन m। कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया है m अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और इसको हम क्या करेंगे, लासा लेके सॉल्व करेंगे। तो लासा आएगा आपका m इंटू अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब देखिए जब m का भाग देंगे तो m समाप्त हो जाएगा, आपका अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बचेगा, और इसका मल्टीप्लाई अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर के साथ करेंगे तो आपका अंडर रूट समाप्त हो जाएगा, और हमारा बच जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा दिया। जब अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर ये समाप्त हो जाएगा, और आपका क्या बचेगा, m का m के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, m स्क्वायर। तो इसको ज़रा सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, यानी n स्क्वायर माइनस माइनस का m स्क्वायर दिया है और माइनस का m स्क्वायर दिया है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2m स्क्वायर
अपॉन m इंटू अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। तो अब हम बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की। 23वां क्वेश्चन दिया है, यदि cos a बराबर 5/13 तो हमको sin a माइनस cot a अपॉन 2 tan a का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और इसके बाद मैं आगे बढ़ता हुआ 24वें क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लगाऊंगा। अभी क्या करते थे कि जो आपकी वैल्यू दी होती थी उसका प्रयोग हम समकोण त्रिभुज में कर लेते थे और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए सबके वैल्यू निकाल लेते थे और मान पुट करा देते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस क्वेश्चन को आप पिछले क्वेश्चनों के आधार पर लगाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं इसको बिगर पाइथागोरस थ्योरम के प्रयोग बिना ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका दे रहा है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है कि -1/17 हो। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो टेकिंग बाई LHS आपका दिया है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। चूँकि हमें मान दे रहा है कि tan थीटा का मान हमें ज्ञात है 4/3, तो हमें इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके से हमें क्या करना है कि जो ये sin थीटा cos थीटा दिए गए हैं इनको हमें tan थीटा में कन्वर्ट करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा का सूत्र क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। यदि यहाँ sin थीटा दिया है, इस sin थीटा के बटे में cos थीटा आ जाए और इस sin थीटा के बटे में cos थीटा आ जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा। तो हमने क्या किया, अंश में भी हम cos थीटा कॉमन निकालेंगे और हर में भी cos थीटा कॉमन निकालेंगे। तो देखिए हमने cos थीटा कॉमन लिया, तो देखिए cos थीटा कॉमन लिया। अब यहाँ से तो कॉमन मिल नहीं रहा तो इसके बट्टे में चला जाएगा, तो ये बन गया 2 इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ से हमारा चूँकि cos थीटा कॉमन निकल आएगा तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। ऐसा हर में भी करेंगे, cos थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस का क्या बचेगा 3। इस cos से ये cos समाप्त हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा बटे cos थीटा और साइन थीटा बटे cos थीटा दोनों जगह आ गया, तो ये क्या बन गया tan थीटा, यानी 2 tan थीटा -3 अपॉन 2 tan थीटा प्लस का 3। चूँकि हमें tan थीटा का मान ज्ञात है, tan थीटा का मान कितना दिया गया है 4/3, तो ये मान पुट कर देंगे। 2 ज्यों का तो मल्टीप्लाई 4/3 -3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4/3 प्लस 3। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो अंश का अंश के साथ गुणा हो जाएगा, तो ऊपर हमारा बन जाएगा 4 दूनी 8/3 -3 अपॉन 4 दूनी 8/3 प्लस का 3, और लासा लेके क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो लासा आपका देखिए ऊपर भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, और लासा लेने पर ये 3 क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसको मैं सीधे सॉल्व करता हूँ, तो यानी ये आपका बनेगा 8 - 9 अपॉन 8 + 9, यानी माइनस का 9 आएगा और माइनस के 9 से प्लस का 8 घट जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 1, और 8 और 9 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और जो कि आपका क्या है राइट हैंड साइड है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। अब हम बात करते हैं 26वें क्वेश्चन की। 26वां क्वेश्चन भी इसी तरीके का दे रहा है, यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17/31 की। तो आप इस क्वेश्चन को पाइथागोरस थ्योरम से भी लगा सकते हैं, और जैसे कि मैंने 24वां क्वेश्चन
में जो आपको बताया है इसी तरीके से लगा सकते हैं। ये आपकी 25वें क्वेश्चन की थ्योरी थी। और इसके बाद मैं बात करता हूँ 26वें क्वेश्चन की। तो ये 25वां क्वेश्चन आप लोगों को लगाना है और 26वां क्वेश्चन आपका दे रहा है, यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर √3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, यानी cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। इस क्वेश्चन को भी आप लगाएंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें आप 2 चित्र बना सकते हैं। एक बार tan a बराबर 1 दिया है तो उसके लिए चित्र फिगर बना लेंगे और उसकी सहायता से जो a कोण वाले आपके मान दे रहा है, यानी sin a के मान की आवश्यकता पड़ेगी तो sin a का वैल्यू निकाल लेंगे। और दूसरा आपका दे रहा है कि tan b बराबर √3, तो tan b बराबर √3 दिया तो इसके लिए भी एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसकी सहायता से cos b और sin b का मान निकाल लेंगे। तो दोनों के जब मान निकाल लेंगे, यानी tan a की सहायता से sin a cos a का निकाल लेंगे और tan b बराबर √3 की सहायता से sin b और cos b का मान निकाल लेंगे और सभी के वैल्यू पुट करा देंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप लोग ही लगाएंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ 27वें क्वेश्चन की। 27वां क्वेश्चन आपका दे रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि आप लोग ना लगाएं, इन क्वेश्चनों को आपको लगाना है क्योंकि क्वेश्चन सिंपल हैं और एक समान क्वेश्चन दे रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इनको आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ताकि इससे आपका अभ्यास भी हो जाएगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। सत्ताईसवां क्वेश्चन की आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिए तब तक। सत्ताईसवां क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं थ्योरी। कह रहा है यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, देखिए जो मान दे रहा है वो सबसे पहले लिख लेंगे। कह रहा है यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर किसकी है, 2 की, तो हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का क्या निकालना है, मान निकालना है। यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो आपका दिया गया है, इसको लेके चलेंगे। तो देखिए जो आपका दिया है, क्या दिया है, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर किसके है, 2 के। और यहाँ से हम क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर किसके है, 2 के दिया गया है और यहाँ पर हमको मान निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा कब बनेगा, जब यानी हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो यानी यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा बन जाएगा और उसके साथ कुछ और भी आएगा, वो हम आपको सॉल्व करके बता दे रहे। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग किया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करते हैं तो यानी ये बन जाएगा आपका tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। यानी यहाँ पर सूत्र लगा देंगे a धन b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर किसके, 2 का वर्ग 4 आ गया। अब देखिए जिसकी हमें वैल्यू निकाल ली है उसको ज्यों का त्यों रखेंगे। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस का 2 ज्यों का त्यों। यहाँ पर tan थीटा का मैंने व्युत्क्रम सूत्र खोल दिया तो 1 क्या हो गया, cot थीटा इंटू cot थीटा बराबर में 4। cot थीटा से cot थीटा आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और 2 को क्या कर दूंगा, पक्षांतर कर दूंगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर किसके, 4 माइनस 2 के। तो यानी tan स्क्वायर थीटा
प्लस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपका कितना आ गया 2, और यही आपका आंसर आ गया। तो आई होप, मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो क्लासेस में आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके बाद हम आपको कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं उनको आप लोग स्वयं हल कीजिए। यदि किसी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। विश यू ऑल।